बीए प्रथम वर्ष के सामान्य हिंदी के विद्यार्थियों को डॉक्टर हेमा देवरानी का नमस्कार। बेटा, सामान्य हिंदी में आप लोगों के पाठ्यक्रम में 10 कवि हैं और 10 कवि में मैं आपको कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, पद्माकर, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी से दिनकर पढ़ा चुकी हूँ और आज मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण कवि पढ़ाने जा रही हूँ। वे हैं जयशंकर प्रसाद। तो आपके पाठ्यक्रम में श्रद्धा सर्ग से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं। छायावाद के एक स्तंभ हैं और कामायनी उनकी कालजयी रचना है। श्रद्धा सर्ग में प्रसाद का सारा संदेश निहित है, क्योंकि यहाँ पर पूरे महाकाव्य का जो मूल उद्देश्य है वो व्यंजित होता है। जैसा कि आपको मालूम है कि कामायनी में 15 सर्ग हैं और कामायनी का जो प्रथम सर्ग है चिंता सर्ग है, जहाँ पर पूरी प्रकृति का प्रलय दिखाया गया है और उस प्रलय में देव संस्कृति के नष्ट हो जाने के उपरांत आशा सर्ग आता है और आशा सर्ग के बाद आप देखिए जब श्रद्धा सर्ग आता है, प्रकृति में केवल एक पुरुष सत्ता के रूप में मनु और स्त्री सत्ता के रूप में गंधर्व देश की राजा की पुत्री श्रद्धा शेष रह जाते हैं। यायावरी करते करते श्रद्धा हिमालय के उस तलहटी के पास में पहुंचती है जहां पर मनु बैठा हुआ है। मनु जीवन से निराश हो चुका है क्योंकि उसने अपनों को खोया है। देव संस्कृति पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी और मनु को अवसाद से निकलने के लिए, जीवन जीने के लिए उसे मानवीय बनाने की प्रेरणा श्रद्धा मनु को देती है, क्योंकि मानवीयता जीवन में शेष रहनी चाहिए। बहुत बड़ा संदेश जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा कामायनी में दिया गया है। कहा आगंतुक ने सहस्ने, आगंतुक जो आई है वो कौन? श्रद्धा। उसने प्रेम पूर्वक कहा। किससे कहा? मनु से कहा। तो देखिए ये श्रद्धा सर्ग की पंक्तियां हैं और श्रद्धा मनु से कह रही है, अरे तुम इतने हुए अधीर, तुम इतने ज़्यादा व्याकुल हो गए, हार बैठे जीवन का दांव जीतने मरकर जिसको वे, तुम अभी से इस बहुमूल्य जीवन को खो बैठे। तुमने अपना जीवन दांव पर लगा दिया। जिस जीवन को जीतने मरकर जिसको वीर, बड़े बड़े पराक्रमी जीवन को की बाजी लगा देते हैं, लेकिन जीवन को वो प्राप्त करते हैं। तप नहीं केवल जीवन सत्य करुण या क्षणिक दीन अवसाद। तप नहीं केवल जीवन सत्य, तपस्या कर रहे हैं ये सब नहीं है। जीवन सत्य करुण या क्षणिक दीन अवसाद। तुम्हारे मन में इतनी करुणा उत्पन्न हो रही है जिसके कारण तुम्हारा मन अवसाद से घिर चुका है, तुम बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हो। यह जीवन नहीं है। तरल आकांक्षा से भरा सोरा
आशा का आह्लाद। हमें नकारात्मकता, निराशा नहीं लानी चाहिए। तरल आकांक्षा से भरा सोरा आशा का आह्लाद हमारे अंतःकरण में संवेदनाओं से भरी हुई अच्छी अच्छी इच्छाएं, आशाएं जो हैं, उससे हमारा मन भरा हुआ है। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। इस प्रकृति का जो श्रृंगार है, बासी पुष्प कभी भी नहीं करेंगे। मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, उत्सुक है उनकी धूल। जहाँ जन्म हुआ है उनका, वहीं वो समाप्त हो जाएंगे, बहुत जल्दी समाप्त हो जाएंगे। पुरातन का यह निर्मोह सहन करती न प्रकृति पलेग। जब प्रकृति, प्राचीन काल से यह परंपरा चली आ रही है कि प्रकृति इस बात को नहीं सहन करती है। नित्य नूतन का आनंद की है परिवर्तन में हटे। प्रकृति परिवर्तनशील है। जीवन में सुख और दुख आते और जाते हैं। नित्य नूतन का आनंद की यह प्रकृति हमें आनंद देती है, नवीनता प्रदान करती है। प्रकृति का नियम परिवर्तन है। ऐसे ही हमारे जीवन में कभी सुख है तो कभी दुख भी है। युगों की चट्टानों पर सृष्टि डाल पद चिन्ह चली गंभीर। ये युगों से यह परंपरा चली आ रही है। कोई व्यक्ति सदैव यहाँ पर अमर नहीं रहा। पद चिन्ह चली गंभीर, गंभीर रूप से इस बात के संदेश देती है। हमारा इतिहास इस बात का प्रतीक है। देव, गंधर्व, असुर की पंक्ति अनुसरण करते उसे अधीर व्याकुल होकर के बड़े बड़े देवता, गंधर्व, राक्षस, कोई भी यहाँ शेष नहीं रहे। सबका जीवन एक दिन अस्तित्व विहीन हो गया। देखिए, श्रद्धा कितने सुंदर रूप में मनु को समझा रही है और क्या कह रही है कि अपनी जीवन की इस निराशा को त्याग दो। अपने मन में तरलता का, आशा का, सकारात्मकता का संचरण करो। फिर आगे क्या कह रही है? एक तुम यह विस्तृत भूखंड प्रकृति वैभव से भरा मन। तुम एक हो, एक पुरुष सत्ता के रूप में तुम्हारा जीवन बचा हुआ है। यह विस्तृत भूखंड प्रकृति वैभव से भरा मन, ये जो पूरा संसार है, विस्तृत भूखंड है, यह प्रकृति के वैभव से भरा हुआ है। प्रकृति में नाना प्रकार के खजाने हैं। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ चेतन आनंद। बहुत बड़ा दर्शन यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि कर्म का भोग, कर्म करते हुए हम भोग करते हैं और भोग करते हुए हम कर्म को करते हैं। यही जड़ या चेतन आनंद, जड़ और चेतन, इन दोनों का आनंद ही यही है, समरसता ही यही है। अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते? क्योंकि मनु जिस स्थल पर बैठे हुए हैं, वो श्रद्धा को भी जब अन्न के दाने उसने देखे, उसको लगा कि कोई यज्ञ कर रहा है, यज्ञ की सामग्री देखकर ही तो श्रद्धा आई। इसीलिए वो मनु से प्रश्न कर रही है, अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते? अकेले अकेले इस प्रकृति में तुम अकेले थोड़ी यज्ञ कर सकते हो। तुच्छ विचार, ये तुम्हारा निम्न विचार है। तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविस्तार। आकर्षण से युक्त होकर के तपस्वी, तुम अपने हृदय को विस्तारित करो। अपने को और फैलाओ। दब रहे हो अपने बोझ खोजते भी ना कहीं अवलंब, कहीं तुम्हें सहारा नहीं मिल रहा। तुम स्वयं में बोझे बने जा रहे हो। तुम्हारा सहचर बनकर क्या ना उड़न हूँ मैं बिना विलंब? क्या एक क्षण भी देर लगाए बिना मैं तुम्हारी सहचर नहीं बन सकती हूँ? क्या मैं उड़न नहीं हो जाऊंगी? तो देखिए, ऐसे ही वातावरण में श्रद्धा ने कितना सुंदर प्रस्ताव मनु के समकक्ष रखा। समर्पण लो सेवा का साथ। बहुत ही सुंदर ढंग से इस बात को कह रहे हैं और कहते हुए बोल रहे हैं